किसने सोचा था कि पाकिस्तान का स्टार बल्लेबाज बाबर आजम ड्रॉप हो जाएगा। ओडीआई के मैचेस हैं यार, ओडीआई सीरीज है और पाकिस्तान की पूरी टीम जो है खास करके ओडीआई में बाबर आजम पर काफी ज्यादा डिपेंडेंट है। वो बाबर आजम जिसने वनडे क्रिकेट में 20 सेंचुरी लगाई है, 6500 से ज्यादा रन्स बनाए हैं, सईद अनवर के रिकॉर्ड को तोड़ने वाले हैं और उसी बाबर आजम को बांग्लादेश के खिलाफ होने वाली ओडीआई सीरीज से ही ड्रॉप कर दिया गया है। बाकी और सीनियर प्लेयर को भी ड्रॉप किया गया है, लेकिन बाबर आजम का ड्रॉप होना यह काफी ज्यादा हैरान करता है। अब सवाल यह भी उठता है कि क्या सेलेक्टर्स बाबर आजम से आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि बाबर आजम का परफॉर्मेंस जो है वो T20 वर्ल्ड कप में सही नहीं था। T20 में उनको सेलेक्ट ना करे ये चीज समझ में आता है कि चलो यार बाबर आजम है, खराब फॉर्म से गुजर रहे हैं, लेकिन ओडीआई टीम 2027 का वर्ल्ड कप शुरू होने में लगभग में 1 साल का समय बाकी और रह गया है। पाकिस्तान वैसे भी कम ओडीआई मैचेस खेलता है। अब ऐसे में 3 मैचों की ओडीआई सीरीज बांग्लादेश में होने हैं, वहां से बाबर आजम को ड्रॉप कर दिया जाता है और कहा यह जाता है कि खराब फॉर्म है और हम नए खिलाड़ियों को मौका देना चाहते हैं। अब सवाल यह भी उठता है कि कौन से नए खिलाड़ी, वो नए खिलाड़ी जिनको आपने सेलेक्ट किया है, क्या वो बाबर आजम को ओडीआई में रिप्लेस कर पाएंगे? 1 साल अब बाकी रहा है और इसमें आप टीम बनाना चाहते हैं उस खिलाड़ी के बगैर जिसके कंधों पे ना पूरी की पूरी दारोमदारी होती है बल्लेबाजी की। कहा यह जाता है कि बाबर आजम अगर आउट हो गए ना तो उनके पीछे 3-4 और बल्लेबाज लग जाते हैं। वो बाबर आजम जो अभी कुछ महीने पहले ही उन्होंने अपना 20वां ओडीआई शतक भी लगाया था, इंटरनेशनल क्रिकेट में 32वां सेंचुरी भी लगाया था। बाबर आजम तो ओडीआई के वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर माने जाते हैं पाकिस्तान का। पाकिस्तान में तो कोई ओडीआई फॉर्मेट में बाबर आजम के आसपास भी नहीं ठहरता है और आप बाबर आजम से आगे बढ़ना चाहते हैं, बाबर आजम को ड्रॉप करना चाहते हैं, ये थोड़ा मेरी समझ से बाहर है। हालांकि इस पर पूरी दुनिया हैरान है, क्रिकेट फैंस भी हैरान है, क्योंकि क्रिकेट फैंस का यह मानना है कि चल भाई T20 में बाबर आजम के रन्स नहीं आए, उनको आप ड्रॉप किया, अपने प्लेइंग 11 से हटा दिया, लेकिन ओडीआई टीम से ड्रॉप करना, 6500 से ज्यादा रन ये बंदा बना चुका है, 20 सेंचुरी लगा चुका है ओडीआई में, और पूरी टीम को मिला भी लेंगे ना तो भी ओडीआई में 20 सेंचुरी नहीं पक्की होगी, पूरी नहीं होगी। और बांग्लादेश की जो पिचेज होती है वो स्पिनर्स को काफी ज्यादा मदद देती है, वो वहां पे फट्टा विकेट नहीं होता है। तो ऐसे में बाबर आजम का होना और ना होना ये बड़ा सवाल पैदा करता है। खैर शादाब खान, सैम अयूब और भी कुछ प्लेयर्स को जो है वो बिठाए हैं। एक बार मैं स्क्वाड के बारे में आपको बता देता हूं, और मेरे पीछे है ये बाबर आजम की तस्वीर मैंने लगाई हुई भी है। भाई कप्तान जो है वो शाहिनशाह अफरीदी है। अब्दुल समद को लिया गया है ओडीआई में। वो अब्दुल समद जो एक्सप्लोसिव बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, जिनको ये कहा जाता है कि ये T20 का सबसे बेस्ट फिनिशर हो सकता है अगर इसको ग्रूम किया जाए तो, उसको ओडीआई टीम में डाला गया है। अब अबरार अहमद की जगह तो बनती है, फहीम अशरफ को भी ओडीआई टीम में लिया गया है, पता नहीं खिलाएंगे कि नहीं खिलाएंगे। फैजल अकरम को मौका दिया गया है और मैंने कई बार ये बोला भी है कि फैजल अकरम को अगर ग्रूम किया जाए, पाकिस्तान में टैलेंट तो है लेकिन ग्रूम करना नहीं आता है, खैर मौका दिया है, होप सो परफॉर्मेंस करके दिखाए। इसके बाद हैरिस रऊफ, जिनको पाकिस्तान टीम का ना रन मशीन कहा जाता है, उनकी वापसी हो गई है हैरिस रऊफ की। हुसैन तलत की वापसी हुई है। मास सदाकत, जिस मास सदाकत को T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम में जगह मिलनी चाहिए थी, अब उनको ओडीआई टीम में लिया गया। ये भी काफी ज्यादा हैरान करता है, बट जैसा कि मैंने आपको बताया ये वही मास सदाकत है जिसने राइजिंग स्टार्स में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिया था, इंडिया के अगेंस्ट भी रन्स किया हुआ था, और ये फ्यूचर स्टार है। और इस खिलाड़ी पे अगर आपको लगता है कि 2027 के वर्ल्ड कप में आप इसको तब तक में पॉलिश करना चाहते हैं तो खिलाइए आप इसको, लेकिन आपके लिए नंबर 3 पर बल्लेबाजी करेगा कौन, ये सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है। मोहम्मद रिजवान है विकेट कीपर के तौर पे, बहुत अच्छी बात है भाई, जगह बनती भी है इनकी। मोहम्मद वसीम जूनियर, जगह बनती है इनकी। इसके बाद आते हैं मोहम्मद गाजी गौरी, विकेट कीपर, बैकअप के तौर पे इसको लिया गया है। साद मसूद है, साद मसूद को जब मैंने राइजिंग स्टार्स में भाई साहब खेलते हुए देखा था ना, तो मुझे लगा
कि यार ये ना प्रॉपर ऑलराउंडर बन सकता है, एकदम अब्दुल कादिर की याद दिलाता है जैसी ये स्पिन गेंदबाजी करता है और बहुत कमाल की गेंदबाजी इसने राइजिंग स्टार्स एशिया कप में किया भी था। तो ये जिन खिलाड़ियों को लिया गया है ये फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के लिए बहुत सही है, लेकिन भाई साहब टाइम बड़ा गलत है, ये बात आपको मानना पड़ेगा। और अगर आप मानते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि अविनाश भाई आपकी बात से हम सहमत हैं। बहरहाल इसके अलावा जो है साहिबजादा फरहान है भाई, 383 रन इस बंदे ने T20 वर्ल्ड कप में बनाया और इस समय पाकिस्तान के लिए सबसे बेहतर जो बल्लेबाज है, जो फॉर्म में है, वो साहिबजादा फरहान है। इनकी जगह तो बनती ही बनती है। सलमान अली आगा है, आगा जी करते रह गए, लेकिन आगा जी से परफॉर्मेंस तो कुछ भी नहीं हुआ T20 वर्ल्ड कप में। होप सो ओडीआई बेस्ट फॉर्मेट है आगा जी के लिए। आगा जी ने ओडीआई में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है और इसमें कोई शक भी नहीं है, लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि जिन खिलाड़ियों को ओडीआई में डालना चाहिए आप उसको T20 में डाल देते हैं, जिनको T20 में डालना चाहिए आप उनको ओडीआई में डाल देते हैं। दिस इज पाकिस्तान क्रिकेट बेबी। अब इसके बाद जो है एक लास्ट खिलाड़ी बचा है, उसका नाम है शमील हुसैन। बहुत तगड़े बल्लेबाज है और यंग है, डैशिंग है, काफी कमाल के बल्लेबाज और होप सो कि अगर इसको मौका दिया गया और इसने परफॉर्मेंस दिया तो हो सकता है कि अगले 5 साल में ये खिलाड़ी जो है वो निखर कर सामने आएगा। लेकिन फिर वही सवाल पैदा होता है कि यार बाबर आजम को आप ड्रॉप कर रहे हो, वो भी बांग्लादेश वाली सीरीज, मतलब जिस खिलाड़ी का आउट ऑफ फॉर्म है T20I में, ओडीआई में बाबर आजम एक पैर पर भी खेलेगा ना तो बाकी पाकिस्तानी बल्लेबाजों से ज्यादा बेहतर खेलेगा भाई साहब, और आपने उसको ड्रॉप किया है। पूरी क्रिकेट फ्रेटर्निटी जो है वो हैरान है। बहरहाल अभी T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, लोग ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन T20 वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद जो है ऑलरेडी पाकिस्तान का कैंपेन तो खत्म ही हो गया है। आई थिंक 12 मार्च समथिंग मुकाबला भी शुरू होना है ओडीआई सीरीज पाकिस्तान के लिए। लेकिन मैं फिर आपसे पूछूंगा, आप वैसे भी बहुत कम ओडीआई क्रिकेट खेलते हैं पाकिस्तान की टीम, अब ऐसे में जो आपके पास 10-15 ओडीआई मैचेस बचे हुए हैं जो जिससे खेलकर आप अपने 2027 वर्ल्ड कप की टीम तैयार कर सकते हैं, क्या बाबर आजम को ड्रॉप करना ये सही है? आप लोग बताइएगा। और इस तरीके के वीडियोस देखने के लिए खेल कूद को फॉलो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मेरा नाम है अविनाश आर्यन। धन्यवाद।